जैसे आरा सीट है, लवारिस के तरह से वहाँ का विधायक जीतकर दिल्ली जाकर बैठ चुके हैं। मुसलमान उनका जो है वो खरीद तो नहीं है कि आप उनको खरीद लिए हैं, हर हाल में जो है आपको सपोर्ट करेगा। आप किस तरीके की बात करते हैं? और अब मुसलमान क्यों आपका सपोर्ट करेगा? क्योंकि आप मुसलमान के साथ किए ही क्या है? मित्रों, 100 दिन के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में। इस बार दिलचस्प चुनाव होने इसलिए जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन से और एनडीए गठबंधन के बीच में टकराव और भिड़ंत होता है, लेकिन जनसुराज इस बार जो है जोरों शोरों से इस बार जो है उतर रही है मैदान में। बिहार के अलग अलग कोने में, अलग अलग विधानसभा में 243 विधानसभा की बात कर लें, वहीं अब बात कर रहे हैं भोजपुर विधानसभा। भोजपुर विधानसभा में भोजपुर जिला में कई विधानसभाएं हैं और आरा विधानसभा की बात कर लेते हैं और भी अलग अलग जगह की विधानसभा। क्या मैम, भोजपुर जिला में क्या लोगों का हाल है जिस तरीके से इस बार बहुत जल्द 100 दिनों में जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो आप भोजपुर में आरा विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो लोग कमल को भी खिला कर देख चुके हैं और ललटेन में भी तेल डालकर देख चुके हैं, उब चुके हैं वो लोग। त्रस्त है, वहाँ की जनता जो है त्रस्त है। तो इससे पहले कोई उनके पास विकल्प नहीं था, आज उनके सामने जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के रूप में आई है और जनता में बहुत उत्साह है और इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि इनका जो विजन और मिशन है वो लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो भी पार्टियां आई थी वो सत्ता परिवर्तन की बात करती थी और ये जो पार्टी है ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि वो महिलाओं पे बात करती है, प्लान पे बात करती है, शिक्षा पे बात करती है, रोजगार पे बात करती है। कोई ऐसी पार्टी आई है जो उन वोटर्स के बारे में बात करती है, लोगों के बारे में बात करती है कि उन्हें क्या चाहिए, बिहार वासियों के बारे में बात करती है कि उनको किस चीज की जरूरत है। जी, आप लोग भी तैयारी कर रही हैं इस बार चुनाव की? बिल्कुल, हम लोग एकदम लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी जो है सीटें जीत कर आए और उनकी सरकार बने। हम लोग एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं, पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। देखा जाए बीजेपी से अमरिंदर प्रताप है, 20 साल से विधायक हैं, लंबे समय से, तो उनको उखाड़ के फेंकना तो मतलब लगातार तैयारी ये डिपेंड करेगा। मैंने कहा तो कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब एक व्यक्ति सदा बना रहा इतना काफी लंबे समय से और आप वहाँ की अब स्थिति जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति है। पहली बात कि वो आरा के विधायक हैं, लेकिन क्या वो आरा में कभी लोगों को मिलते हैं? सबसे पहली बात है, अगर लोगों की कोई भी समस्या होती है तो वो एक ऐसे विधायक हैं कि लोगों से उनसे कोई मुलाकात नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। जैसे आरा सीट है, लवारिस के तरह से वहाँ का विधायक जीतकर दिल्ली जाकर बैठ चुके हैं। वहाँ की जनता की क्या पीड़ा है, ना वो कभी सुनने आते हैं ना कभी वो देखने आते हैं। जैसा कि करप्शन की बात कर लें, थाना, ब्लॉक, अंचल पे लोग जब जाते हैं तो लोग कहते हैं बिहार में आमतौर पे बिना घूस का काम नहीं होता है, करप्शन से लिप्त सिचुएशन हुआ है। तो क्या विधायक जी का काम इसमें तो होना चाहिए कंट्रोल करना? तो बिल्कुल है ही नहीं, बोले तो कि वो अभी इससे पहले पिछली बार में आरजेडी के विधायक थे और इससे पहले वो 3 बार के कंटिन्यू थे। लेकिन इन सारी चीजों पर जो सरकार बात करती है, अब किस सरकार के लोगों की बात कर रहे हैं जिनके सरकार में महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है, जिसमें युवाओं की कोई इज्जत नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है। आप उठा कर देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया से आप भी होंगे कि किस तरीके के कहाँ आए दिन प्रतिदिन जो है रेप हो रही हैं और घूस की तो बात आम बात है। और आप देखेंगे कि पेपर में गांजा दारू बंद है लेकिन हर घर में डिलीवरी हो रही है। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर की सबसे बड़ी रिपोर्ट छापने वाली डिजिटल है, वो रिपोर्ट बताती है कि 6 साल, 8 साल, 12 साल की जो खबर आ रही है बच्चियों का रेप हो रहा है और अभी भी रिसेंटली कई खबरें आ रही है। तो अनसेफ लोग हैं, तो लोग जब अनसेफ हैं तो कैसे इसको इसी बात को तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का विधायक जीत कर चला गया है और आरा जो विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल लवारिस छोड़ दिया गया है। लोगों में जो मुद्दा है, जो लोग पीड़ित हैं, उनको इन सारी चीजों से ना कोई मतलब है, ना ही कभी तक इन सारे मुद्दों पर उनका कोई रिपोर्ट आया है कि आरा का क्या दुर्दशा है, किस तरीके से कंट्रोल करें। और कहीं ना कहीं हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है और उनके रीजिंग में इस तरीके का भ्रष्टाचार है कि चरम सीमा
सीमा पे भ्रष्टाचार करप्शन है, जिसको इन लोगों ने रोकथाम की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए जनता जो है उब चुकी है और वो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प ढूंढ रही थी। आज उसके सामने एक तीसरा विकल्प खड़ी है। जनता में बहुत लहर है, बहुत खुशी है और आने वाले 2025 में जो चुनाव होने जा रही है, हम लोगों को पूरा यकीन है कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों को बहुत उम्मीद है इस पार्टी से। तेजस्वी यादव का क्या हाल रहेगा वहाँ पर में? तेजस्वी यादव भी इस बार तो वहाँ पे अपना उम्मीदवार सेट करेंगे। उनका खेला खत्म, सिंपल सी बात है, हर कोई अपना अपना कैंडिडेट देगा, लेकिन उनका जो खेला है ना वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तक वो MOI समीकरण बनाकर चल रहे थे, इसमें वो फेलियर हो चुके हैं। किस तरीके से हो गए हैं, इससे पहले कोई विकल्प नहीं था। मैं बार बार आपके चैनल पर ये बोल रही हूँ कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। MOI का समीकरण बनाकर कहते हैं कि लालू यादव अभी भी कहते हैं कि यादव कहीं हिलने वाला नहीं है, मुसलमान सपोर्ट तो करेगा ही करेगा। मुसलमान उनका जो है वो खरीद तो नहीं है कि आप उनको खरीद लिए हैं, हर हाल में जो है आपको सपोर्ट करेगा। आप किस तरीके की बात करते हैं? और अब मुसलमान क्यों आपका सपोर्ट करेगा? क्योंकि आप मुसलमान के साथ किए ही क्या है। आपको पता होगा कि शहाबुद्दीन उनके पार्टी के कौन से ऐसे शख्सियत हैं जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनका जनाजा जो है उनके पैतृक घर नहीं आता है, उनको उनकी मिट्टी में दफन होने का मौका नहीं मिलता है। आप उस समय थे, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? तो अब मुसलमान जो है जाग चुका है, आप सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। उनके मृत्यु पर 2 मिनट का भी शोक सभा भी नहीं किया गया था कि अब वो आपके पार्टी के इतने बड़े लीडर थे। तो कहीं ना कहीं मुसलमान इन सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है और बहुत जागरूक हो गई है। MOI समीकरण समीकरण चलने वाला नहीं है, अब तक ठगा गया है, अभी तक मुसलमान ठगते आ रहे हैं, अब वो जाग चुके हैं। क्या बोल रहे हैं आपका? जी, मेरा नाम सलमा बेगम हुआ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैम ने बताया है कि अब जनसुराज का ऑप्शन दिख रहा है बिहार में, क्योंकि लंबे समय से इनके यहाँ जो है भाजपा के विधायक हैं और यादव जिस तरीके से कहते हैं कि MOI समीकरण यादव भी हमारा बॉर्डर है, मुसलमान भी हमारा बॉर्डर है, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब जो है लोगों के पास ऑप्शन इस बार दिखेगा और ऑप्शन जी कुछ कहना चाहिए। आप MOI समीकरण बनाकर आप सत्ता में बैठते हैं, अब बताइए क्या आप 18% है, 17% हम हैं, आप समीकरण बनाकर जो है आप सरकार में आए, क्या मुसलमानों का हक नहीं है कुछ बनने के लिए? क्या मुसलमान डिप्टी CM बनने का लायक नहीं था? लेकिन आपने उनको क्या दिया है? आपके पार्टी में पुराने लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे और आपने उन्हें भी कोई वो जगह नहीं दिया। तो बताइए, ये सारी चीजें हम लोगों को दिखता है, सचिव बना दिया गया उनको। जी, हम लोगों को ये सारी चीजें दिखता है, इसलिए हम लोग जाग चुके हैं। अब जो MOI का समीकरण है इसका खेला खत्म हो चुका है। बिल्कुल, तो फाइनली MOI समीकरण इस बार नहीं चल पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले, चूंकि विधानसभा 2025 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जनसुराज की भागीदारी काफी ज्यादा है और जनसुराज की तरफ से जो भी कैंडिडेट्स होगा वो कहीं न कहीं इस बार बहुत हद तक कुछ नया साबित कर सकता है। और भाजपा की बात कर लें या NDA की बात कर लें या इंडिया की गठबंधन की बात कर लें, इस बार आसान नहीं होगा वहां पे फाइट करना, क्योंकि जनसुराज जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।